हुई है, मेरी दृष्टि जा रही है, सभी माताएं रो रही हैं। करें महाराज, हम भी बेटी वाली हैं। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? आप लोग कहेंगे महाराज क्या होता है? तो हम तो कहा करते हैं कि बेटी की प्रथम विदाई में, जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है, बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं, बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं। ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा, ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो। मेरी दृष्टि जहां तक जा रही है, सभी माताएं रो रही हैं, सभी पितरजन दुखी हो रहे हैं। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, विचार करना उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, विचार करना उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। जो भाई न रोवे, विचार करना वो भाई और बहन एक दूसरे के साथ में नहीं खेले। नहीं, वर्ष में एक ऐसा त्योहार आता है जिसको रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। जिस भाई के बहन नहीं होती वो भाई रो देता है, वो भाई रो देता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए हम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, सुन लेना बैठी हुई माताओं, जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर परा क्या जा। जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और आप हैं पुनः आदरणीय श्री पुष्पेंद्र जी। जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है? बैठी हुई माताओं, आप लोग केवल मेरे एक एक शब्दों से जोड़ने का प्रयास करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है, विचार करें, उस समय मैया अपनी सयानी बेटी को अपने पास में बुलाया करती है। और मैं कोई मनमुखी बात नहीं कर रहा, शास्त्र सम्मत बात कहता हूं, वो ध्यान देकर के सुने। और सयानी बेटी को मां गोद में बैठा लेती है। आचार्य तुलसी लिखते हैं, अधिक स्नेह गोद बैठारी। सयानी बेटी को मां गोद में बैठा लेती और कहा करती है कि बेटी, अब तो तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी, और जब ससुराल चली जाना बेटी तो अपनी माँ को न भूल जाना, अपने परिवार को न भूल जाना, अपने भाई को न भूल जाना, अपने बूढ़े बाप को न भूल जाना,
और जिस समय माँ पिता का नाम लेती है उस समय मेरे मित्रों बेटी फपक करके रो देती है, बेटी फपक करके रो देती है। क्योंकि संसार में बेटी अगर सबसे अधिक किसी को चाहती है तो केवल अपने पिता को चाहती है, बेटी केवल अपने पिता को चाहती है। आज तक मैंने देखा है कि संसार में बेटी अगर किसी को चाहती है तो अपने पिता को चाहती है मेरे मित्रों। तभी तो मैया कहने लगती है, और क्या कहती है अपनी बेटी से, विचार करके सुने आप लोग, ध्यान दे करके सुने। मैया कहती है अपनी बेटी से कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई मेरी लाडली, जिस आंगन में तू खेली, जिस माता पिता ने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया, तेरी केवल यादें शेष रह जाएंगी और तू छोड़ करके चली जाएगी हमको। जिस घर में पल कर बड़ी हुई, कल ये आंगन सूना होगा। और जिस समय तू आंगन को सूना करके जाएगी ना, तो ऐसे थोड़ा ना जाएगी, ये रोवेंगे ये भाई और बहन पिता, और रोता मां का मन हो। जिस समय तुम्हारी विदाई हो रही होगी तो तुम्हारा संपूर्ण परिवार रो रहा होगा। और आप हैं श्री मैया कहती है कि जिस समय तुम्हारी विदाई हो रही होगी तुम्हारा संपूर्ण परिवार रो रहा होगा। रोवेंगे भाई बहन पिता और रोता मां का मन होगा। अरे बेटी, तुम्हारा भाई एक तरफ रो रहा होगा, तुम्हारा पिता बेसुध एक तरफ पड़ा होगा, रो रहा होगा, तुम्हारी मां तो किसी प्रकार से होश ही नहीं। लेकिन इतना ध्यान करना बेटी, क्या कि जब गीली आंखें हों सबकी, जब गीली आंखें हो सबकी, तुम सबको धैर्य बंधा देना, उस घर को स्वर्ग अब बनाना तुम, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। और उस घर को स्वर्ग अब बनाना तुम्हें, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। क्यों ना भुला देना? क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम्हें ससुराल में अत्यधिक सुख मिल जाए, तो शायद तुम अपनी माँ को भूल जाओ, शायद तुम अपने बूढ़े बाप को भूल जाओ, शायद तुम अपने परिवार को भूल जाओ। अरे बेटी, उस समय जानते हो बेटी रो देती है, अरे कहती है माँ क्या मैं तुमको भूल पाऊंगी माँ? क्या मैं अपने पिता के स्नेह प्रेम को भूल पाऊंगी माँ? भले ही पिता मेरे मेहनत और मजदूरी करते थे, लेकिन मेरे सारे सुख सुविधाओं की पूर्ति करते थे। क्या मैं उस पिता के परिश्रम को भूल पाऊंगी माँ? कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब पिता कहीं बाहर से घर आते थे तो पहले मुझको पूछते थे कि मेरी राजा बेटी कहाँ है, मेरी राजा बेटी कहाँ है, इतना मुझे पिता चाहिए। क्या मैं पिता के प्रेम को ठुकरा दूंगी माँ? क्या मैं पिता के स्नेह को भूल जाऊंगी? नहीं माँ, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसा कभी न विचार करना मेरी मैया, कभी न विचार करना। मैया कहने लगती है बेटी मुझसे भूल हो गई बेटी, मैंने तो ये जाना था कि सच्चा तो तेरा अरे वहाँ घर है,
सच्चा तो तेरा अरे वह घर है और यह तो रैन बसेरा था। जिसको समझे तो सुंदर सपना वह एकमात्र अंधेरा था। विचार करो आप लोग, सुधी लोग बैठे हो, जैसे बेटियां बैठी हुई हैं, तो क्या इनके मन में विचार है क्या कि हमें इस घर को छोड़ करके चली जाए? ये तो सोचती है कि हमारा घर है, लेकिन जरा सोचो, जन्म से लेकर के 20-25 वर्ष तक बेटी जब घर में रहती है, उस घर को छोड़ करके जाती है, तो बेटी के हृदय में क्या बीतती है? जरा सोच लो आप, विचार कर। मेरे मित्रों, बेटी का जीवन एक संत से भी बड़ा होता है, मैंने जाना है। संत अगर एक आश्रम बना लेता है तो उसको छोड़ नहीं पाता, लेकिन बेटी का जिस घर में जन्म होता है उस घर को तृण के समान छोड़ करके चली जाती है। इसी वजह से तो बेटियों को आचार्यों ने कहा है कि बेटी का जीवन त्याग के समान है। बेटी अगर त्याग की मूरत है, बेटी अगर त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। बेटी का जीवन केवल त्याग से भरा होता है। बेटी यदि त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, संसार में प्रत्येक एक आंगन में इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है। लोग कहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो। सुन लेना बैठी हुई माताओं, आप लोग एक नहीं, दो नहीं, चाहे 4-4 पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस माँ ने एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया उस माँ की कभी कोख धन नहीं होती है, उस माँ की कभी कोख धन नहीं होती। क्योंकि जो जने माँ तू कन्या धन्या वही है। जिस माँ ने कन्या को जन्म दिया है उस माँ की कोख धन हो जाती है। जो न जने माँ तू कन्या सुधन्या नहीं है। अब बहुत सुधी लोग बैठे हुए, स्नातक परा स्नातक कोट के व्यक्ति बैठे हुए, आप लोग कहेंगे महाराज कारण क्या है? कारण बहुत ध्यान देकर के सुनना। आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, या हम भी मानते हैं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर दीपक में बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? तो अगर बेटा कुल का दीपक है तो ये बाती है बेटियां। दूसरे शब्दों में विचार कर लेना, अगर बालिका शब्दकोश से हटा लिया जाए, बालिका शब्दकोश से हटा लिया जाए तो सृष्टि के सृजनात्मक शक्ति के रूप में है बालिका। अगर कन्या का जन्म न होता तो आप देखने को न मिलते, हम देखने को न मिलते, ये संसार देखने को न मिलता। मेरे मित्रों, आपकी बात क्या करें, अपनी बात क्या करें? जो निराकार ब्रह्म है ना, अगर वो कभी साकार रूप धर करके इस धराधाम पर आता है तो किसी न किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ता है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। उसको भी जब साकार रूप में आना पड़ता है तो किसी न किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ता है। तभी तो हम कहा करते हैं कि यदि कन्या न होती न ये संसार होता। क्या ये संभव था कि संसार होता? जितने भी नाते हैं, जैसे आपको कोई चाचा कहता है, कोई मामा कहता है, कोई फूफा कहता है, कोई कुछ कहता, अनेक प्रकार के नाते हैं, ये सब कन्या की देन है। यदि कन्या न होती न ये संसार होता, न कुछ सार होता, न आसार होता, तो अधूरे ही रहते ये नाते जगत के। और वो निराकार प्रभु भी न साकार होता, निराकार प्रभु भी न साकार होता। इतनी बड़ी कन्या में सामर्थ्य है। लौकिक व्यवहार में देख लो, मान लो अगर सिर्फ बेटे हुए तो बेटों के लिए बधुएं कहां से लाओगे?
एक सिद्धांत और है मेरे मित्रों, समाज बहुत कम है लेकिन अच्छे लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ लोग कौड़ा ताप रहे हैं। अगर आप लोग भी इधर आ जाते, इतनी ज्यादा ठंडी लग रही है, क्योंकि श्रोता और वक्ता का एक सानिध्य होता है तब व्यवस्था बनती है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा प्रभु के गूढ़। आप लोग इतनी ठंडी लग रही है, कहा हमें नहीं लग रही, हमारा शरीर नहीं है। आपके गांव में आए हैं और एक बार हम आए थे 16-17 साल पहले, और हो सकता है भगवान कब बुलावे, तो कम से कम थोड़ा सामीप्य बनाओ और अच्छी अच्छी बातें निकल करके आएंगी, विचार करो। एक सिद्धांत और है, बेटे का बेटा जब गया धाम जाता है, आप गया धाम गए होंगे न गए होंगे तो किसी न किसी को देखा होगा, कोई न कोई हमारे सनातन धर्म में जब कार्य किया जाता है तो उसका कोई न कोई शास्त्रीय प्रमाण होता है। क्यों जानते हैं? जानते हैं आप लोग क्यों जाते हैं लोग गया धाम? सुन लो, नहीं जानते या तो गरुड़ पुराण खोल करके पढ़ लेना, या करवा लेना, या देख लेना। हमारे शास्त्रों में 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है और कहीं कहीं पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, कल्प भेद है। उसमें एक नरक है पुम नाम का नरक। तो जब व्यक्ति धराधाम को छोड़ करके जाता है तो सबसे पहले पुम नाम नरक में ही जाता है। तो जब बेटे का बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3 पीढ़ियों के पुरखों को उतारने की होती है। लेकिन सबसे पहले भैया कहां जाता है? अपने ननिहाल, अपने नाना के पिंडदान कराने। तो जब बेटी का बेटा अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो वो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अपितु 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से इन माताओं की कोख धन हो जाती है, इन माताओं की कोख धन हो जाती है। अब आप लोग कह रहे हो कि हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि यदि गया पिंड श्राद्धम को स्वीकारता है। कौन? बेटे का बेटा। तो ये तनय 3 पीढ़ी को ही तारता है। लेकिन वही बेटा जिस समय अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो सुता सप्त विंशति हे पम नाम नरका। सुता माने बेटी, सप्त माने 7, विंशति माने 20 अर्थात 27। तो सुता सप्त विंशति हे पम नाम नरका। और ये त्रायेति पित्रा ये निगम गा रहे हैं। निगम माने वेद। ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है कि बेटी का बेटा 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को तार देता है। तो फिर अब समाज में कितनी आवश्यकता है बेटियों की? बेटों से कहीं अधिक आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते कि बेटा कुल का दीपक नहीं है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो बेटा कितने कुल का दीपक है? एक कुल का। और बेटी बोले पुत्री पवित्र। पुत्री पवित्र अकिए कुल दो। अरे बेटी तो दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। अब कैसे पवित्र करती है विचार करो। जैसे मान लो चाहे बेटी आपकी हो, चाहे बेटी हमारी हो, चाहे बेटी समाज की हो। अब कब पवित्र करती है? मान लो कोई बेटी गलत कदम उठा ले तो क्या हम समाज में सर उठा पाएंगे? जैसे प्रण हमने किया है, अब मान लो सीता हमारी बात न माने, अविवाह कर ले तो क्या होगा? यही होगा कि एक राजा जनक योगी है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा सा योगा, और उसकी बेटी ने उसकी बात नहीं मानी तो क्या शिक्षा दिया जनक ने? तो समाज में व्यक्ति का अपना सर दिखा पाएगा? अगर किसी की बेटी गलत कदम उठा ले या किसी की बेटी जब विवाहित होकर के जाए और अपनी पति की बात न माने, अपने सास ससुर की बात न माने तो क्या होगा? उस घर में उसको प्राथमिकता मिलेगी, उसके माता पिता को दोष दिया जाएगा कि इसका दोष नहीं है, इसके माता पिता का दोष है। जैसे किसी का पुत्र अगर खराब होता है तो दोष किसको दिया जाता है? बोले जहां के जैसे नदी नाले तहां के तैसे भर के, और जिसके जैसे बाप मातारी उसके वैसे है। तो बोले पुत्री पवित्र अकिए कुल दो। अरे पुत्री का जीवन तो ऐसा होता है कि जब तक माता पिता के यहाँ पर रहती है तो माता पिता की मर्यादा को बरकरार रखती है, और जब अपने पति के यहाँ चली जाती है तो पति की मर्यादा का ख्याल रखती है।
और इस बात को ये माताएं जानती हैं। हम एक एक बात को शास्त्र से प्रमाणित करेंगे। जिस समय बेटी ससुराल से वापस आती है तो माताएं अपनी बेटियों को गोद में बैठाल करके पूछा करती हैं कि बेटी तुम्हें ससुराल में सुख मिले या दुख मिले। तो आज तक किसी की बेटी ने अपने दुखों को ससुराल के नहीं कहा होगा, केवल सुखों को कहा होगा। और ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बोले सुख है प्रकटई और निज दुख ही दुरावा। दुरावा माने छिपा लेना, चाहे उसका पति मारे, चाहे सताए, चाहे खाना दे, चाहे न दे, चाहे सुख से रखे, चाहे दुख से रखे, लेकिन जब मां से यही कहती है तो कहती है मां मुझे सब प्रकार का सुख है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। क्या माना है आपकी बेटी को जीवन को? बोले सुख है प्रकटई और निज दुख ही दुरावा। कहती है मां अब मुझे भूल जाना, मां अब मेरे सुख दुख को माना पूछो, चूंकि निज सुख दुख कर्मों का अर्जन। हे मां अगर मुझे दुख भी मिल रहा है तो मेरे कर्म के आधार पर मिल रहा है, मुझे सुख भी मिल रहा है तो मेरे कर्म के आधार पर मिल रहा है। लेकिन मां मेरे पिता से भूल करके न कह देना। अगर आपने मेरे पिता से कह दिया तो मेरे पिता का जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। संसार में मेरे मित्र अगर बेटी किसी को चाहती है तो सबसे अधिक अपने पिता को चाहती है। जरा विचार तो करो आप लोग। एक पिता के मान लो एक बेटी है, एक बेटा है, और जितनी आपके संपत्ति है बराबर के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन पिता चाहे जो उठा करके दे दे, चाहे जो उठा करके दे दे, बेटी हंसी खुशी से गूंगी बहरी की तरह लेकर के उसको चली जाती है। कभी मुंह नहीं खोलती कि पिताजी मुझको और धन चाहिए। आवाज अगर किसी बेटी ने कहा हो तो बता दो हाथ उठा करके। किसी की बेटी नहीं मांगा होगा, चाहे जो दे दे पिता, बेचारी हंसी खुशी से लेकर के चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि समय तो अधिक नहीं हो रहा है। अगर समय अधिक हो रहा हो तो थोड़ा संकेत कर देना, क्योंकि चर्चा अधिक हो रही है। इस वजह से हम कहना चाहते हैं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बड़े अरमानों के साथ मैंने बेटी सीता का पालन पोषण किया था। लेकिन इस बात को आप मानेंगे नहीं, यही कहेंगे कि महाराज जब आपने अगर अच्छे ढंग से पाला होता, आपको बेटी